पक्का पालन करते हुए चली है। और जो आज कन्हैया शाह का विरोध करके आउट हो जा रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि झारखंड गवर्नमेंट की वो कौन सी परमिशन आप लोगों के पास है प्रवक्ता का, जो आज झारखंड गवर्नमेंट का प्रवक्ता बनकर के आप लोग डिबेट में आ रहे हैं। हमसे सवाल पूछा जाता है कि कन्हैया शाह झूठा आदमी है, कन्हैया शाह कोई एविडेंस आज तक नहीं दिखाया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप झारखंड गवर्नमेंट का कौन सा प्रवक्ता का आपके पास में परमिशन है, कौन सी आपको परमिट किया गया है। आज आकर के और सीआईडी का प्रवक्ता बन रहे हैं, झारखंड गवर्नमेंट का प्रवक्ता बन रहे हैं। खैर, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हम अपनी मैनेजमेंट की ओर से मैनेजमेंट की बात रखने के लिए आए हैं, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस बात को पूछे हैं, उसके लिए एडवाइस लिया जा रहा है कि हमें क्या करना है, क्योंकि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अभी भी सहारा को पूरी तरह से छोड़ा नहीं गया है। जहां तक प्रश्न है कि पैसा कैसे मिलेगा, तो सर आज अगर स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूं, अगर वो इंटरफेयर करता है और अगर उनके पास कोई ऐसा कानून है तो कर सकते हैं। लेकिन सहारा के ऊपर आज भी सुप्रीम कोर्ट की नजर है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसके हिसाब से सहारा चल रही है। क्या सहारा 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी अभी तक के हिसाब से नहीं रखवाई है? क्या सहारा की सारी प्रॉपर्टी सेबी के पास नहीं है? क्या सहारा एमबी वैली आज सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है? क्या सहारा के सभी जोनल ऑफिस को खुला नहीं रखा गया है? क्या झारखंड के सभी रीजनल ऑफिस को खुला नहीं रखा गया था? क्या झारखंड के ब्रांचों के द्वारा डिफिशियंसी दूर कराने के लिए काम नहीं किया जा रहा था? यहां तक नहीं, जिन जोनल मैनेजरों के पास में पावर था, जिन रीजनल मैनेजरों के पास पावर था, वो घर से भी 24 घंटा डिफिशियंसी दूर कराने के लिए काम कर रहे थे। और आज मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जमशेदपुर रीजन करीब करीब 150 करोड़ की भुगतान सिर्फ पोर्टल से करवा चुकी है। ऑल ओवर इंडिया में 1500 करोड़ में 150 करोड़ हमारा जमशेदपुर रीजन करवाई है। तो आज सिर्फ खाली कह देने से नहीं होगा, भुगतान के लिए कमेटी बनाई गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या भुगतान के लिए कमेटी नहीं बनी है? हमने तो सीआरसीएस, हमारी कमांड, हमारा शीर्ष अधिकारी सीआरसीएस से भी पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमारी भुगतान के लिए झारखंड के लिए कोई अलग से कमेटी बनेगी? क्या पूरे देश के सभी राज्यों के लिए अलग से कमेटी बनेगी? और अगर ऐसा ही है तो हम झारखंड की किसी भी ब्रांच को नहीं खोलेंगे। और अगर झारखंड सरकार पेमेंट भुगतान करवाने के लिए अगर जवाबदारी लेती है तो हम उनका समर्थन करते हैं। हम भी चाहते हैं कि लोगों का भुगतान हो, हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि कोई परेशानी हो। लेकिन क्या सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है? इनसे सवाल पूछना है कि क्या आपको सहारा जानबूझ करके भुगतान नहीं दे रही है? आज सहारा जो कुछ भी डील कर रही है, जो कुछ भी पैसे की व्यवस्था कर रही है, वो कहां जा रहा है? उस सहारा से भी रिफंड के अलावा कहीं और जा रहा है क्या? सिर्फ कहने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं कि सहारा बहुत सारी प्रॉपर्टी सेल कर रही है, बहुत सारे प्रॉपर्टी को यूज कर रही है, पैसे का न्यारा। हम जब जब सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सेबी के पास प्रॉपर्टी की पूरी डीड है, तो सहारा उसका गलत यूज कैसे करेगी? खैर, उस पर हमें नहीं जाना है। सहारा पूरी तरह से कानून का पालन कर रही है, शुरू से कानून से चली है और सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट में हम अपील में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में अपील में जा रहे हैं। जो कुछ भी सीआरसीएस हम लोगों को दिशा निर्देशित करेगा, हम उसके हिसाब से चलेंगे। जो कुछ भी झारखंड हाई कोर्ट जो कुछ भी दिशा निर्देश करेगा, उसके हिसाब से चलेंगे। अगर कुशवाहा जी ये चाहते हैं कि वे झारखंड गवर्नमेंट के यहाँ से उस प्लेटफॉर्म से भुगतान करवाएं, अगर वो करवाना चाहते हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे। हमारा सारा ब्रांच झारखंड का बंद हो जाएगा और उनके साथ हम लोग चलेंगे, बल्कि उनको सपोर्ट करेंगे, उनको विधायक बनवाने के लिए हम लोग काम करेंगे और हम उनको बधाई देंगे। हमारे सहारा के जितने भी जमा करता है या कार्य करता है, उनको हम माला चढ़ाएंगे। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कब भुगतान करवा रहे हैं? हम सब झारखंड के ब्रांच को बंद करके और आपके साथ समर्थन में उतरने के लिए तैयार हैं। आइए और डेट बताइए, आइए और डेट बताइए। भागने से काम नहीं चलेगा नौशाद अली, भागने से काम नहीं चलेगा प्रवीण कुमार, आरोप लगा करके सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप सीआईडी के पास जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र है कि आप सहारा के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन जहां कंप्लेन कर रहे हैं वहां यह भी बताइए कि सहारा की परिस्थिति क्या है। सहारा आज किस किस परिस्थिति से चल रहा है और सहारा को कितने से कितने आदेश दिए गए हैं? क्या सहारा उन आदेशों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिर्फ आपको भुगतान लेना है, सहारा को बहुत सारे आदेशों का भी पालन कर रहा है, उसका भी ध्यान रखा जाए। आइए, भागिए मत, भागने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। कन्हैया शाह से नफरत है, कन्हैया शाह भी डिपॉजिटर के साथ है, कन्हैया शाह भी चाहता है कि लोगों का पैसा मिले, लेकिन सहारा को मार करके कभी जिंदगी में पैसा नहीं मिलेगा। इतिहास गवाह है, जिस जिस कंपनी को लोगों ने डुबाया है, मार दिया है, किसी का भुगतान नहीं हुआ है। और सहारा आज इसीलिए टिका हुआ है कि लोगों का भुगतान करना है। बाकी बाकी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए,
कि कौन सी कंपनी बंद होने के बाद भुगतान किया है। आइए सामना, आप सामना करने से क्यों भाग रहे हैं? एक मिनट, आप डिबेट में आ रहे हैं, डिबेट में विरोध करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। एक मिनट कन्हैया, दो तीन बातें हैं कन्हैया। एक तो जमीनें तो बिक रही हैं, सबको मालूम है, अलग अलग जमीनें बेची जा रही हैं। ये कहना कि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, ये बात हमको समझ में ही नहीं आ रही। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के अधीन क्या? सुप्रीम कोर्ट के अधीन, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या चाहते हैं इन लोगों से? भाई इन लोगों ने तो कमांड ऑफिस में आपके मुखिया को, आपके उच्च पदस्थ अधिकारी को सबने पत्र लिखा, सबने कहा कि आप हमारे सामने आइए, आप बताइए कि कैसे भुगतान करिएगा, क्या करिएगा। इसके बारे में अनेकों पत्र आप लिखे गए इन लोगों के द्वारा। कोई जब सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी कह रहा है कि जिसका पैसा आपने जिससे लिया है उसको नहीं दीजिए, कि कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आप आकर के बोलते हैं, ये एक तो पहली बात है, ये गलत बोलते हैं, ये मत बोलिए। सहारा कंपनी को किसी का पैसा लौटाना है, वो लौटा रही है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आप नहीं लौटा सकते हैं पैसा, लौटाइए। आपको सहारा से भी केस के लिए जो पैसा भुगतान करना है वो भुगतान करिए, वो अलग अलग दोनों मैटर है। अच्छा, अभी तो भुगतान की भी बात नहीं है। ये लोग तो आपको ये आके कह रहे हैं कि सहारा श्री के निधन के बाद एक भी कम्युनिकेशन नहीं है सहारा प्रबंधन की तरफ से। सहारा प्रबंधन का मालिक कौन है, सहारा किसके अधीन काम कर रही है, कौन कॉल ले रहा है, किनसे निवेशक संपर्क करें, किनसे एजेंट संपर्क करें। देखिए, एजेंट और निवेशक को आप गाली मत दीजिए। वो अगर हिम्मत कर रहे हैं आवाज उठाने के लिए तो उनकी सराहना कीजिए। वो प्रबंधन को एक प्रकार से आंदोलित कर रहे हैं और उनको हौसला ही दे रहे हैं एक प्रकार से कि आप भी जगिए, पैसा देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अगर प्रबंधन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इनके पास क्या चारा रहता है? इनके पास क्या चारा रहता है? ये लोग कहां गलत हैं, ये बताइए। तो ज्यादा है, लोग ऐसा बोल देते हैं कि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन कैसे है। 2021 तक सेबी का डिमांड 62,000 करोड़ है, अभी तक वो खारिज नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि अभी भी 10,000 करोड़ सेबी में जाएगा। अगर हम कोई भी डील करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो 10,000 करोड़ तक वहां जाने वाला है। दूसरी बात कि किसी भी कॉर्पोरेट का 25,000 करोड़ अगर लिक्विडिटी अगर ब्लॉक हो जाए तो वो भुगतान कहां से करेगा। चौथी बात कि सहारा का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मार्केट में है, इसको भी ध्यान रखा जाए। आज सिर्फ बोल देने से कि सहारा अपनी प्रॉपर्टी बेचे और भुगतान कर दे, सेबी को भी सहारा की प्रॉपर्टी बेचने के लिए दिया गया था, सेबी को भी एमबी वैली को नीलाम करने के लिए बोला गया था, वो भी नहीं कर पाई। सहारा को एमबी वैली को बेचने के लिए या उसमें कोई भी ज्वाइंट वेंचर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। आपको अभी पिछली आदेश में भी आपको पता चला होगा कि एमबी वैली और वर्सोवा दोनों प्रॉपर्टी पर ज्वाइंट वेंचर के लिए सुप्रीम कोर्ट में मूव करने की जरूरत है और वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही ज्वाइंट वेंचर होगा। तो आप मुझे बताइए कि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन कैसे नहीं है? कहां से लाए सहारा पैसा? क्या 25,000 करोड़ की लिक्विडिटी ब्लॉक नहीं है? जब 5,000 करोड़ सीआरसीएस को दिया गया था उसी समय सहारा श्री भी बोले थे कि हमें भी ब्रांच खोलने के लिए और ब्रांच से भुगतान करने के लिए हमें भी पैसे की जरूरत है, लिक्विडिटी की जरूरत है। जब हमारा 25,000 करोड़ ब्लॉक है, जो लिक्विडिटी इतनी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, वो अगर ब्लॉक है तो हम भुगतान कहां से करेंगे? लेकिन उस पर भी सितंबर की जो ऑर्डर आई, उस ऑर्डर में सिर्फ ये कहा गया कि हम लिबर्टी देंगे, लेकिन लिबर्टी कब देंगे, लिबर्टी का डेट आज तक नहीं आई है। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, हम तो यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश मांगा है कि हमें आदेशित करे कि हमें क्या करना है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हम पर कार्रवाई करती है तो हमें क्या करना है, क्योंकि पूरा आज एमबी वैली भी नीलामी प्रोसेस जारी है, 32 प्रॉपर्टी सेबी के पास पड़ी है और 25,000 करोड़ से ज्यादा की लिक्विडिटी हमारा ब्लॉक है। हमें क्या करना है सुप्रीम कोर्ट बताएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज बहुत आसानी से कह दिया गया कि एम्बार्गो नहीं है। सितंबर में यह कहा जाता है कि आपके ऊपर एम्बार्गो नहीं है, लेकिन वहीं पर यह भी कहा जाता है
कि आपको पहले 10,000 करोड़ सेबी में जमा कराना है, और वो 2013 की ऑर्डर जिसमें लिखा हुआ है कि एम्बार्गो है जब तक कि आप सेबी के 40,000 करोड़ रुपए नहीं देते हैं। तो सिर्फ कह देने से नहीं होगा, असलियत यही है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अगर नहीं है तो इनसे कहिए, झारखंड गवर्नमेंट से कहिए कि हमारा 25,000 करोड़ की जो हमारी ब्लॉक है उसको छोड़वा दे। 25,000 करोड़ आते हैं झारखंड का भुगतान करें, एक दिन में भुगतान हो जाएगा, वो 25,000 करोड़ छोड़वाए, एमबी वाली रिलीज करवाएं, और 32 प्रॉपर्टी सेबी के पास जो पड़ी है उसको रिलीज करवाएं, और फिर झारखंड गवर्नमेंट बोले कि हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। ये 3 चीज झारखंड गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये 3 चीज करवा दीजिए, और फिर सहारा के ऊपर आरोप लगाइए कि सहारा भुगतान नहीं कर रहा है। अरे साहब, वहां तो हेल्थोरियम का ई स्कूट का मामला चला गया, कितने फर्जी के मामले चले गए हैं ना वहां पे। सर, जितनी भी कंपनी सहारा की है, सभी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, चाहे ई स्कूट हो, सहारा इवेल्स हो, सहारा हिडन गुरु हो, सहारा विंड्स हो, या सहारा का आर्बिट्रेज शुरू हुआ था जिसमें संचय और ग्लोबल गोल्डन था। सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी पे जब इंक्वायरी हो रही है तो उसमें कोई कंपनी बच गई है क्या सर? ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए इस तरह की सवाल करते हैं। सहारा की ग्रुप की कंपनी, सभी ग्रुप ऑफ कंपनी अगर इन्वेस्टिगेट हो रही है तो सब आ गया उसमें। हमारे पास लिक्विडिटी आज 100 करोड़ 80 करोड़ सिर्फ ई स्कूट की सर मैक्सिमम 80 करोड़ की देनदारी है। 80 करोड़ की देनदारी के लिए सहारा को क्या से क्या कहा जा रहा है, जबकि 25,000 करोड़ की लिक्विडिटी पड़ी हो। चिराग तले अंधेरा हुआ है और फिर भी सहारा को ही दोषी ठहराया जा रहा है और उसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। मैं झारखंड गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि आप सेबी से बोल करके 32 प्रॉपर्टी को रिलीज करवाइए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करके हमारा एमबी वाली रिलीज करवाइए, और 25,000 करोड़ जो लिक्विडिटी पड़ी है उसको आप रिलीज करवाइए, और फिर बोलिए कि सारा भुगतान नहीं कर रहा है। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा, सीआईडी को इन्वेस्टिगेट करने से नहीं होगा। सहारा तिलिस्म है, सहारा स्विस बैंक है,